दोस्तों, आज की कहानी है बहु काम खत्म नहीं होंगे लेकिन तुम्हारी माँ खत्म हो जाएगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। सुबह सुबह संध्या जी उठी तो देखा उनकी बहू पूजा रसोई में घर में लगी हुई थी। जल्दी जल्दी काम करने की आवाज आ रही थी। संध्या जी ने रसोई में जाकर देखा तो पूजा जल्दी जल्दी पटाखे सेक रही थी। गैस के दूसरे चूल्हे पर सब्जी बनाने को रख दी थी। संध्या जी को याद आया रात को पूजा के मायके से पूजा की भाभी का फोन आया था। पूजा की भाभी ने बताया कि पूजा की माँ बीमार है, इसलिए भाभी पूजा को बोल रही थी कि दीदी आप थोड़े दिन मम्मी से मिलने आ जाओ, मम्मी को अच्छा लगेगा आपसे मिलकर, वो थोड़ा जल्दी ठीक हो जाएगी। और वैसे भी वो काफी दिनों से आपसे मिलना चाह रही थी, काफी टाइम हो गया आपको उनसे मिले हुए, हर बार आपसे मिलने की जिद करती रहती है। आजकल पूजा की माँ के बीमार होने की खबर जैसी संध्या जी को चली, संध्या जी ने उसे टाइम पूजा को बोल दिया था, पूजा तू अपनी माँ से मिलकर आ जा और थोड़े दिन उनके पास ही ठहर जा। वैसे भी तू साल में कोई 8-10 दिन के लिए जा पाती है, भागती हुई से तो जाती है, ये थोड़े दिन इधर उधर घूमने फिरने में निकल जाते, माँ के पास फुर्सत से बैठने का टाइम ही कहाँ मिलता होगा। इन दिनों में इस बार फुर्सत से जा और माँ के पास अच्छे से रुक कर उनसे अपने तन मन की सारी बात कर। पूजा ने भी अपनी सास की हाँ में हाँ मिला दी थी और बोला मैं कल ही चली जाऊंगी, पर अभी संध्या जी ने उठकर देखा तो पूजा मायके जाने की तैयारी छोड़ घर के कामों में उलझी। ये देखकर संध्या जी पूजा से बोली, अरे पूजा, मैंने तुझे सुबह जल्दी अपने मायके के लिए रवाना होने के लिए बोला था और तू है कि अभी रसोई में घुसी हुई है, अभी तक तो लगता है तूने कोई सामान भी पैक नहीं किया अपना। पूजा बोली, अरे माँ बस थोड़ा सा घर का काम है, आपके लिए दोपहर का खाना बना जाती हूँ, सारे रूम की बेडशीट गंदी हो रही, उनको एक बार धोने के लिए डाल देती हूँ, प्रेस के लिए कुछ कपड़े पड़े वो कर देती हूँ, एक बार घर की थोड़ी सफाई कर देती हूँ, मुझको आने में टाइम लगेगा इसलिए पहले थोड़ा सा काम कर जाती हूँ, आपको भी फिर घर के काम करने में ज़्यादा दिक्कत न होगी। वैसे भी आपके घुटनों में आजकल दर्द रहता है। संध्या जी ने पराठे बनाती हुई पूजा का गैस बंद कर दिया और बोली, चल छोड़, ये सब काम मैं कर लूँगी, सब घुटनों का दर्द इतना ज़्यादा भी नहीं है कि मैं काम नहीं कर सकूं, तेरे जितना अच्छा तो नहीं होगा, पर फिर भी मैं काम लाऊं, काम तो कर ही लूंगी, तो ये बाकी के कामों की टेंशन रहने दे, जल्दी से अपना बैग पैक कर और अपनी माँ से मिलने जा, वो इंतजार कर रही होगी कब से तेरा। पूजा बोली, अरे माँ चली जाऊंगी, इतनी जल्दी क्या, बस थोड़े से छोटे मोटे काम निपटाने दो। संध्या जी ने पूजा को अपने पास बिठाया और उसको देखते हुए उदास होते हुए बोली, बेटा ये घर के काम कभी खत्म नहीं होंगे, हमेशा चलते जाएंगे, एक काम खत्म करेगी दूसरा निकल जाएगा, ऐसा पता नहीं सारे दिन भर कितने काम निकलते रहेंगे। इन कामों के बीच में हमारा इंतजार करती हमारी माँ, वो इंतजार करते करते थक जाती और इंतजार करते करते कब इस दुनिया से चली जाती है, इसका कोई पता नहीं चलता। संध्या जी की आंखों में आंसू आ गए और वह बोलने लगी, तेरे जैसे मैं भी शादी होने के बाद ससुराल की जिम्मेदारी में ऐसे रम गई कि कुछ दिनों अपनी मायके और अपने माँ से दूर होती गई। माँ का खत आता रहता था जिसमें माँ हमेशा एक ही बात लिखती,
संध्या बेटा थोड़े दिन अपनी माँ की भी सुध ले ले। अपनी माँ की याद नहीं आती क्या? थोड़े दिन मुझसे मिलने आ जा। और मैं हमेशा अपनी माँ को खत लिखकर यही दिलासा देती रहती कि हाँ माँ अगली बार जरूर आऊँगी। अभी मेरे वो काम है उसको पूरा होती आ जाऊँगी। मेरे ये काम कभी ख़त्म नहीं हुए। एक को पूरा करती दूसरा काम जाता, फिर मैं उन कामों में उलझ जाती। फिर माँ को अगली बार आने का आश्वासन देती और संध्या जी रोते रोते बोलने लगी, बेटा फिर एक दिन माँ इन आश्वासनों को लेकर ही मेरा इंतजार करते करते खत्म हो गई। पर ये मेरे काम आज तक खत्म नहीं हुए। माँ खत्म हो गई बेटा, पर काम कभी खत्म नहीं हुए। इसलिए तुझको बोल रही हूँ, तेरी माँ बीमार, इन बुढ़ी हड्डियों का कोई भरोसा नहीं है बेटा। कब ये शरीर जवाब दे जाए और तू भी मेरी तरफ इस इन कामों में उलझी रहे। मैं तो मेरी माँ से बिना मिली रह गई, पर मैं नहीं चाहती तू अपनी माँ से ऐसा। बोलते बोलते संध्या जी फप कर रो पड़ी। उधर पूजा की आंखों से भी गंगा जमुना बहने लगी। वो बोली, सच बोल रही हो माँ। अब मैं अभी के अभी अपना बैग पैक करती हूँ और जल्दी से माँ से मिलने के लिए रवाना होती है। ये जिंदगी के काम तो सारे दिन यूं ही चलते रहेंगे, हम इनके समाप्त होने का इंतजार नहीं कर सकते। सबसे पहला जरूरी काम है माँ से मिलना। बस माँ मैं अभी जा रही हूँ और माँ प्लीज आप सब रोना मत। थोड़ी देर बाद में पूजा अपना सामान पैक करके माई के लिए रवाना हो चुकी थी अपनी माँ से मिलने। पूजा अपनी माँ का इंतजार बस थोड़ी देर में ख़त्म करना चाहती थी। उनके इंतजार को इंतजार नहीं रहने देना चाहती थी। उधर संध्या जी के मन में एक संतोष था कि चलो कोई तो बेटी अपनी माँ की बेटी से मिलने के लिए इंतजार को पूरा करने जा रही है। शादी के बाद की जिम्मेदारियों के काम में हम इतना उलझ जाते हैं कि हमारे लिए कभी कभी हमारा काम पहले हो जाता है, माँ बाप से मिलना बाद में। पर ये काम हमेशा चलते रहते, कभी खत्म नहीं होते। इन कामों के बीच में फंस जाते हमारे माँ बाप, जो हमसे मिलने का सिर्फ इंतजार करते रहते और कभी कभी तो इंतजार सिर्फ इंतजार ही रह जाता। ये काम कभी खत्म नहीं होंगे। इन कामों के बीच में मिलते रहिए अपने माँ बाप से, उनकी आवाज़ को बनाए रखिए।